हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस एट 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और दोस्त सुनिएगा, अभी जो अपना टाइम चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, पीक टाइम है उन साथियों के लिए जिनका भैया ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम आपके आने वाले हैं। ठीक है, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज है अपनी 30 तारीख, है ना। अब सुनिएगा, अगर मैं 30 से सीधे सीधे अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं तो आपके पास थोड़ा बहुत अगर बफर लेके चलते तो 15 डेज है। 15 डेज टू स्टडी एनी सब्जेक्ट यू वांट, है ना। क्योंकि उसके बाद फिर आपका हिंदी आ जाएगा। सबसे पहले 18-19 को हिंदी है, देन कम्स योर इंग्लिश 22 को हो जाएगा। उसके बाद अपना एग्जाम आएगा, दैट इज फॉर केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि भाई ये जो अपने टाइम पास इतना टाइम बचा हुआ है, इसमें अपन फालतू का टाइम वेस्ट ना करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। क्योंकि अब तुम लोग सोच रहे हो सर बार बार आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे इतना एम्फेसाइज क्यों करते हो। मैराथन भी हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही हुआ है अभी तक। बाकी मैराथन्स का है तो दोस्त बाकी मैराथन्स भी आपको मिल जाएंगी। अभी के लिए आप इतना सुनिएगा कि मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो कवर करती है 50% ऑफ योर सिलेबस, है ना। 50% ऑफ सिलेबस एंड 50% ऑफ योर मार्क्स। तो अब ये जो तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 नंबर की आती है, 33 नंबर आने के साथ अब आपको टाइम कहां वेस्ट नहीं करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास 365 दिन थे, एक साल थी, अब तुम्हारी वो एक साल खत्म हो गई है ना, क्योंकि पूरा अब रिपीट होता हुआ चल रहा है। तो एक साल में तुमने जो किया वो तो अब आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने एक साल पूरे पढ़ाई करी होती तो तुम्हें मालूम होता कि हाँ यार मैंने वो चीज करी है तो मुझे आगे जाके वो बेनिफिट होगा। अब आपने उस टाइम पढ़ाई की नहीं, उस टाइम आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, एग्जाम आ गया तो पढ़ाई कर ली, एग्जाम नहीं आया तो पढ़ाई नहीं करी, हाफ ईयर आया या फिर मिड टर्म आए, पढ़ाई कर ली मास्टर बढ़िया तरीके से। उसके बाद फिर बीच में गिव अप कर दिया, बीच में अपनी मौज मस्ती काटी, 2-3 महीने ऐसे ही निकल गए। देन कम्स प्री बोर्ड में आपने पढ़ाई कर ली। अब सुनिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने सबसे पहले क्या नहीं करना है। आप लोग अभी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी प्लीज थोड़े टाइम के लिए साइड रख दीजिए। मैं बात कर रहा हूं थ्योरी की, एनसीईआरटी थ्योरी की। अभी के लिए आप एनसीईआरटी थ्योरी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं आज से एनसीईआरटी की थ्योरी उठाऊंगा और पहला चैप्टर छोड़ो, मान लो तुमने उठाया अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, और वहां से सर मैं स्टार्ट करूंगा और एक लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, दोस्त तुम्हारा वक्त सब खत्म हो जाएगा। पूरे 365 दिन लग जाएंगे और तुम्हारी एनसीईआरटी खत्म नहीं होगी। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो मास्टर करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स, स्पेसिफिक रिएक्शंस, स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स पे ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल जो अपनी बहुत ज्यादा बार बार जो अपनी आती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास रीमर टीमन या कोल्बे मैकेनिज्म है, ये फेमस है, ये फेमस मैकेनिज्म है। फेमस मैकेनिज्म है इसका मतलब ये मत वो सोचना कि सर ये तो बार बार आती है तो शायद इस बार हमारे में नहीं आएगी। तुम्हारे में आ सकती है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो 2023 में, मतलब ऑब्वियसली 2023 में जो पेपर हुआ था, 2022 में पेपर हुआ था, दोनों मैकेनिज्म नहीं पूछी गई थी, तो तुम्हारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपकी स्टैटिस्टिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो ऑब्वियसली आपको उनके बारे में अब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज मैं करके आया हूं, मैं अपना होमवर्क करके आया हूं, तो वो चीज आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी मैकेनिज्म्स है ये इंपॉर्टेंट है ना। और नेम रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो नेम रिएक्शन उनकी फेवरेट है। एक तो मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि स्वार्ट्स और फेंकलस्टीन, इनमें आपका जो फ्लिप करता है ना हेलोजन एक्सचेंज, एक में फ्लोरीन होगा, एक में क्लोरीन ब्रोमीन होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रह जाती है। देन कम्स योर एल्डोल और कैनेजारो। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट वाली रिएक्शंस है ना, एक दूसरे को जो कॉम्प्लीमेंट करती है, प्लीज इन पे फोकस करते हुए चलिएगा। अगर आप इन पे फोकस नहीं करोगे दोस्त, कहीं ना कहीं आपकी जो ऑर्गेनिक है उसमें 33 में से अगर आप सोच के चल रहे हो कि सर मैं सिर्फ इतना करूंगा 25-30 नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे दोस्त। ठीक है, और कहां टाइम वेस्ट नहीं करना है मास्टर, और आप फालतू की जो पब्लिकेशंस की आपने बुक खरीद रखी है उनके क्वेश्चंस कतई नहीं लगाने हैं। तुम वो क्वेश्चन लगाओगे, इधर उधर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे, कोई फायदा नहीं होगा। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, अभी आपको एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास नोट्स है उन पर फोकस करिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं संकल्प बैच में पढ़ा रहा हूं, या फिर जो यूट्यूब पे मैं क्लासेस ले रहा हूं, या फिर जो मेरी ऑर्गेनिक की मैराथन थी, मोर देन इनफ थी, उतना कर लीजिए। मैं बता रहा हूं 33 में से 33 नंबर अटेम्प्ट आप कर पाओगे अगर अच्छे से देखोगे। अटेम्प्ट ऐसे कि आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये मास्टर ने पढ़ाया था, कोई मास्टर था साइंस अड्डा पे, उसने पढ़ाया तो था, लेकिन अब तुमने अगर उसको अच्छे से देखा होगा, वो 6 घंटे 6-6.25 घंटे अच्छे से यूटिलाइज किए होंगे, तो आप अटेम्प्ट कर लोगे सही तरीके से। नहीं तो इतना पक्का है कि वो 33 नंबर आपके उस 6.25 घंटे में मैं दिखा दूंगा। 27 फरवरी की शाम को मैं एग्जाम एनालिसिस कराऊंगा, कंपैरिजन कराऊंगा कि कहां से क्या आया, कहां से क्या नहीं आया। एनसीईआरटी नहीं करनी है फालतू के इधर उधर की फलाना ढिमकाना, सर मैं ये पब्लिकेशन खरीद लूं, सर ये मैं पब्लिकेशन खरीद लूं, ये नाटक नहीं करने हैं। टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये वाली बात अभी बहुत जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। ठीक है, पढ़ाई करिए। इसके बाद
यहां पे अगर आप देखोगे तो ये ज्यादातर पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें यहां अगर आप देखें जैसे फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जहां तक है, मैं अभी आपकी मैराथन भी कराने वाला हूं इस वीकेंड या फिर नेक्स्ट वीकेंड आपको मिल जाएगी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली जो आपका क्वेश्चन आता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीएफटी और वीबीटी से आता है। मैंने इतनी बार बोला है कहीं और इधर फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। सीएफटी करिए, वीबीटी करिए, आराम से चैन से सो जाइए, पेपर दे के आना, वहीं से आएगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, डीएसपी2 मेरे पास स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, sp3 मेरे पास टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिए। मैग्नेटिक मूवमेंट, T2G EG कब होता है ना, T2E कब होता है, CFSE कैसे निकालते हैं, इनके इर्द गिर्द आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और छोटे छोटे टर्म्स आपको तो क्लियर होंगे, होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक, ये सब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर इतना जो मैंने बोला है इतना कर लीजिए, और जो नहीं करना है वो मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली बढ़िया तरीके से क्लियर कर दिया है ना। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो प्लीज अपना जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं उस चीज से रिलेटेड वीडियो, या फिर आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर डाउट है, सुनिएगा, या फिर आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर डाउट हो जिस पे आपको एक प्रॉपर लाइव फॉर्मेट में सेशन चाहिए, लाइव फॉर्मेट में रिएक्शंस चाहिए कि मास्टर मुझे सारी नेम रिएक्शन एक वीडियो में कवर करा दे, या सारी जो मैकेनिज्म्स है इंपॉर्टेंट वो एक वीडियो में कवर करा दे, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप कॉमेंट बॉक्स में करिएगा, या फिर shikhar.singh@adda247.com पे आप मुझे मेल करिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। मैं आपके लिए ही तत्पर हूं, जो आप बोलोगे वो करेंगे। जो मैं आपको मैंने मैराथन की बात करी है, जो मेरी मैराथन हुई थी 6 घंटे की, वो आपको लाइव फॉर्मेट में मिल जाएगी। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, है ना, क्योंकि यार मैं वो बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि यार उस पर अपन ने बहुत मेहनत करी है, और किसी चीज पे अगर आप मेहनत करो तो मैं नहीं चाहता कि आप तक वो चीज पहुंच ना पाए, है ना। तो प्लीज एक बारी आप लोग सुनिएगा, और मुझे एक दो बातें और बता दी, बस मैं खत्म कर रहा हूं, है ना, ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि अब ठीक है, जितनी तुमने मेहनत करनी थी तुम सारी मेहनत कर चुके हो, खत्म कर चुके हो। इसको एक बारी बंद करके मैं आपका दिखाता हूं, सुनिएगा। हाँ, अपन चलते हैं साइंस अड्डा पे, ठीक है, एक बारी सुनिएगा। यहां पे जब आप आएंगे, इधर आ जाइए, इधर लाइव फॉर्मेट में अभी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है, ठीक है, सब कुछ हम लोग करा रहे हैं। अभी शिप्रा मैम की भी एक मैराथन हुई थी, तो ज्यादा नीचे अभी अपन गए नहीं है, है ना, क्योंकि वो अभी ही हुआ है। उस वीडियो को आप ऑफलाइन सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, जो करना है करिए, बस भाई उसको अपन जाने नहीं देना है। ये अगर आप देखोगे, इनको मत देखिए, अभी आप यहां पे देखोगे बहुत सारे साथियों ने देख लिए, ठीक है, इसी से पड़ा हुआ है। आप इसको चाहो तो सेव कर सकते हो, जो करना है करिए, बस प्लीज इसको कहीं मिस मत करिएगा, ठीक है। ये यहां पे पड़ी हुई है 8 दिन पहले। मैं नेक्स्ट आपकी मैराथन इनऑर्गेनिक की लेने वाला हूं, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फटाफट से मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो मेरे साथी अभी तक जिसने कुछ भी नहीं किया अभी तक, सर मैंने पढ़ाई नहीं करी है, सर मैं थोड़ा भटक गया हूं, भटक गया था बीच में या भटक गई थी, तो उनके लिए मैं फटाफट से बता दे रहा हूं। इधर सुनिएगा, आप लोग क्या करेंगे, स्कूल K-12 में जाके आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप संकल्प 2.0 बैच ज्वाइन कर लो अभी के अभी, लास्ट 15 to 20 डेज बचे हैं, अभी नहीं करोगे तो खत्म है, करो या मरो वाली स्थिति है, मरना ही है। फिर अब मरना ही है तो थोड़ा इज्जत के साथ मर जाते हैं ना, ठीक है। तो ये वाला जो बैच है इसको और अपना थोड़ा कम कर लेते हैं, क्योंकि अभी तुम्हारा मंथ एंड सेल चल रही है। तो Y787 आप कोड अप्लाई करेंगे तो 120 मतलब 119.80 का आपको कंसेशन मिल जाएगा। तो यही बैच आपको 480 का मिलेगा, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी विद इंग्लिश मिलेगी, ठीक है। ये 3, ये मत सोचना कि सर 3 ही सब्जेक्ट है, सब कुछ आपको मिलेगा, स्टडी प्लान भी है। तो प्लीज इसको आप फटाफट से ज्वाइन कर लो। लाइव फॉर्मेट में धक्कापेल क्लासेस चल रही हैं, अगर ये अब मिस कर दिया तो फिर तो भाई हाथ जोड़ू कर सकता हूं मैं तुम्हारे साथ। और एक चीज और मैं आपको फटाफट से दिखा दूं, और जो मेरे ऐसे साथी हैं जिनका सिर्फ इतना सा गोल नहीं है कि मास्टर मेरे 90-95 नंबर आ जाए, जो मेरे साथ साथ CUT का भी चाहते हैं कि मास्टर CUT पे भी बढ़िया नंबर आए, तो सुनिएगा, उनके लिए सेम चीज, आप स्कूल K-12 में जाइए, है ना, और यहां पे आके अगर आप व्यू ऑल करेंगे तो यहां पे एक आपको संकल्प प्रो बैच मिलेगा। इसमें आपको संकल्प 2.0 तो है ही, साथ में CUT की प्रिपरेशन हम मई तक कराने वाले हैं, ठीक, जिसमें आपके ऑब्वियसली सारे हैं, PCMB विद इंग्लिश, विद करंट अफेयर्स, GT, और इसमें भी आप सेम कोड अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट देख रहे हो, 980 का डिस्काउंट है, 3919.20 में आपको बैच मिल जाएगा। क्लियर है, बैच लीजिए। बाकी जो वीडियो का पर्पस था, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कवर करनी है और क्या टॉपिक नहीं करने हैं अभी, उस पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं संकल्प प्रो बैच में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।